डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, राइट। एंड पार्ट 1 में हमने टॉपिक सीखा था जिसमें हमने रूल 1 डिस्कस किया था कि किस तरीके से अगर फंक्शन की पावर दी जाती है तो उसको हमने डिफरेंशिएट करना होता है। अभी हम एक बार एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 8.1 आपके डिफरेंशिएशन के चैप्टर के, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेते हैं, राइट। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस हमने हमारी वीडियो सेशन जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन की, उसके पार्ट 1 में ही मैंने आपको समझा दिए थे और हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। सो अभी इस पार्ट में हमारे जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 के रेस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं 4th, 5th एंड 6th, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन, x पावर -13 का डिफरेंशिएशन एंड x पावर 5/2 का डिफरेंशिएशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है कि अगर y यानी फंक्शन हमारा x पावर -3/4 है तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप सेम रूल लगाएंगे बिल्कुल, d/dx ऑफ x पावर n का, विच इज़ इक्वल टू n इंटू x पावर n-1। सो यहाँ पर देखिए y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा एंड अगेन आपने इसका राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ का, राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करना है। सो आप लिखेंगे d/dx ऑफ x पावर -3/4। अगेन जब हम इस पर रूल लगाएंगे, रूल हमारा क्या कहता है कि अगर x पावर n है तो वहाँ पर आपने n इंटू x पावर n-1 अप्लाई करना है। तो यहाँ पर n क्या है हमारा -3/4। सो -3/4 आगे आ जाएगा एंड देन x की पावर क्या हो जाएगी -3/4 -1। सेम रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ओके। सो इसको, इस पोर्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट dy/dx इज इक्वल टू -3/4 x पावर -7/4। Going forward towards the part 5th of question number 1, they are asking कि डिफ्रेंशिएट करना है हमने 1/√x को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x, इसका मतलब क्या हुआ 1/x की पावर 1/2, राइट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब अगर ये नीचे x की पावर 1/2 है और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो वही किया है, y को हमने लिख दिया है y इज इक्वल टू x पावर -1/2। अगेन अब हमने इसमें पावर रूल लगाना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। सो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy/dx एंड राइट हैंड साइड वाली वैल्यू अब हमारी ये बन गई है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा d/dx ऑफ x पावर -1/2। अगेन रूल क्या कहता है कि जब आपने ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है जिसके ऊपर कुछ पावर है तो उसके डिफ्रेंशिएशन के लिए पावर को आपने आगे लिख देना होता है। सो dy/dx विल बी इक्वल टू -1/2 x पावर -1/2 -1, राइट। तो वही हमने रूल लगाया है कि n इज इक्वल टू x पावर n-1, सेम रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/2 x पावर -3/2। द लास्ट क्वेश्चन पार्ट 6, इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x पावर 5/2 मल्टीप्लाई x पावर -2/3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए y इज इक्वल टू, जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। कीप इन माइंड व्हेन बेस इज सेम पावर गेट एडेड, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। मान लीजिए अगर आपके पास ये लिखा होता है कि x² मल्टीप्लाई x³ तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 लिख सकते हैं, क्यों, बिकॉज जब बेस हमारा सेम होता है तो पावर्स दोनों ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सो हमने वही किया है, हमने दोनों को पावर्स को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x पावर 5/2 प्लस -2/3 एंड इसको सॉल्व करेंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल टू x पावर 11/6। सो नाउ द थिंग इज़ वेरी सिंपल टू डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, रूल लगाएंगे हम वही पावर वाला, ओके। सो 11/6 पावर है, ये आगे आ जाएगा एंड x पावर 11/6 -1 रह जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको dy/dx की वैल्यू 11/6
x पावर 5/6 मिल जाएगी। सो इस तरीके से हमारा 8.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसके 6 पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ द रेस्ट ऑफ थिंग्स लाई टू यू, यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस for the question like this. Okay, so keep practicing. Take care. Have a good day.